अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मौजू बड़ा अहम है क्योंकि ये कुरान और हदीस का मुस्तकिल मौजू है। कुरान हमें कहीं पर इस अंदाज़ में पुकारता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। या यह है कि सूरतुल हुजरात में तो ये मौजू बड़ा खुल कर आता है, जहाँ पर ये बात हमारे सामने रखी गई। पस मंज़र हम सब जानते हैं। अगर सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 और 15 के ज़ेल में बात की जाए कि कुछ बदवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद अपने आप को जब मोमिन महसूस करने लगे, ईमान वाले, तो अल्लाह का तबसरा नाजिल हुआ और साफ़ फरमा दिया गया कि क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ये आराबी कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हरगिज़ नहीं। इनसे कहिए कि तुम ईमान नहीं लाए हो, बल्कि तुम इस्लाम लाए हो, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ। या यह है कि अगर हदीस की बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमें नज़र आता है कि कोई शख्स हालत ईमान में चोरी नहीं करता, हालत ईमान में ज़िना नहीं करता। गर्ज़ ये कि कोई भी गुनाह का काम करते वक्त कोई भी शख्स ईमान की हालत में नहीं होता। एक हदीस में अल्फाज ये भी मिलते हैं कि जब कोई शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल कर एक बदली की सूरत में उसके ऊपर मुअल्लक हो जाता है। जब ये शख्स तौबा करता है तो वो ईमान दोबारा उसमें दाखिल होता है, वरना यह है कि ये शख्स महरूम हो जाता है। ये ईमान जिसको इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं, ये है वो असल ईमान, क़ल्बी ईमान, दिल का ईमान। ये है जिसको तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब कहा गया। हाँ, तो फिर वो क्या है जो इक़रारुम बिल लिसान है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अल्लाह पर उसकी सिफ़ात के साथ और उसके अहकामात के साथ जो भी ईमान हम लाए हैं, उसमें पहली बुनियाद क्या है? ज़ुबान से इक़रार, इक़रारुम बिल लिसान। और उसका अगला स्टेज क्या है? तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल से उसकी तस्दीक, दिल से उसकी गवाही। ये है वो ईमान जिसकी बुनियाद पर कल क़यामत के दिन एक शख्स मोमिन गिरदाना जाएगा। हाँ, कानूनी ईमान इक़रारुम बिल लिसान, दुनिया के हवाले से यह ज़ाब्ता है किसी भी शख्स को मुसलमान कहने या कहलवाने के लिए। एक शख्स ने ज़ुबान से कलमा पढ़ा, वो मुसलमान है, उसको कोई काफिर नहीं कह सकता जब तक कि वो कलमे पर कायम है। बिल्कुल इसी तरह एक शख्स जब कल क़यामत के दिन खड़ा होगा तो वहाँ पर इन कलमा पढ़ने वालों की कैटेगराइजेशन हो जाएगी। काफिर तो काफिर रहेगा, अलबत्ता वो लोग जो दुनिया में ईमान का दावा करते थे, कलमा पढ़ते थे, इन लोगों के अंदर दो ग्रुप बना दिए जाएंगे। एक वो जो मोमिन और एक वो जिनको मुनाफिक कहा गया। दो रुख है, जो ज़ुबान से तो कलमा पढ़ते थे लेकिन ये कलमा उनके दिल में दाखिल नहीं हुआ था। ये जो ईमान, जो दिल का ईमान, क़ल्बी ईमान, गहराई वाला ईमान, जो कुरान और हदीस का मुस्तकिल मौजू है, जो मेरे और आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, कल आखिरत में निजात का ज़रिया है, ये है वो ईमान जिसका ताल्लुक़ अमल से होता है। अगर मेरे दिल में ये ईमान है तो मेरे अमल में वो झलकेगा। मैं बड़ी सादा सी मिसाल दिया करता हूँ। मैं अगर ये कहता रहूँ कि नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, तो यकीनन मैं नमाज का इकरार कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ नहीं रहा तो अपने अमल से तकज़ीब कर रहा हूँ, अपने अमल से कुफ्र कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मेरे ज़ुबान तक मौजूद है ईमान, मेरे दिल में दाखिल नहीं हुआ। मैं अगर कहूँ कि यहाँ बम रखा है और ये कहकर यहाँ बैठा रहूँ, तो मेरे साथी जितने भी यहाँ बैठे हैं उन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बम रखा है और ये कहकर दौड़ लगाकर इस कमरे से बाहर निकल जाऊँ, तो यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब मेरे साथ दौड़कर बाहर निकलेंगे। तो पहली और अब की मिसाल का फ़र्क क्या है? वो है अमल। अमल से तस्दीक होती है। जब एक शख्स ईमान का इकरार करे और अपने अमल से उस ईमान के अकॉर्डिंग अपने अमाल को सुधारे या उनके मुताबिक बजा लाए, ये है इस बात की गवाही या तस्दीक या इशारा कि इस शख्स के दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये ईमान हकीकी अता फरमाए, जो अंदर होता है और जिसका इजहार अमल से होता है। ये ईमान कैसे आएगा? कुरान से आएगा। कुरान इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ईमान। सबसे, यानी कह लीजिए कि इस पूरे कायनात का सबसे बड़ा ख़जाना ये कुरान। इससे जुड़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इससे मुंसलिक होंगे, ईमान की शम्मा यहाँ रोशन होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात, इसी तरह आपके असहाबे कराम जितने भी थे उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, और सबसे अहम शय वो है सोहबत सालिहीन। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, ईमान की शम्मा जलती रहेगी। खुदा न खासा दूर रहेंगे तो ये ईमान सिर्फ ज़ुबान तक महदूद हो जाएगा और कल क़यामत में मुझे और आपको बचा ना सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान हकीकी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर।